Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying how to determine operating profit before working capital changes. कैश फ्लो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालेंगे? इसके लिए फॉर दिस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेटेड बाय स्टेप 1 इज एडजस्टेड फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम. हमने अब तक निकाल लिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस, जिस खर्चे में कैश का जरूरत नहीं होता, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन कैश operating expenses and losses are transferred to the debit of the statement debit of a statement of profit and loss as they do not involve payment of a cash. इसमें पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. दे डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश. इसमें हम कैश नहीं देते. एग्जाम्पल्स आर, बट ये खर्चा भी है. एग्जाम्पल्स आर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल देता हूँ. पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, कॉपीराइट एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. बैड डेट, पैसे डूब जाना. प्रोविजन बनाना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एटसेट्रा. तो नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एडेड. इसको ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट टू द, किससे ऐड करते हैं? टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बिकॉज दीज डू नॉट रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ कैश. इसमें कैश आउटफ्लो नहीं होता है. द टर्म डेप्रिसिएशन, तो नॉन कैश एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दैट डू नॉट इन्वॉल्व पेमेंट और आउटफ्लो ऑफ कैश सच एज डेप्रिसिएशन. इसमें पैसा जाता नहीं है. दीज आर एडेड टू नेट प्रॉफिट टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. इसमें ऐड होता है. द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. इनका एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर यूज होता है. एंड द टर्म amortization इज यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट सच एज गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पेटेंट्स ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. ये डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट के ऊपर लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट करके, कॉस्ट को डिवाइड करके जो चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, दैट इज डेप्रिसिएशन. और एज अमोर्टाइजेशन होता है इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल वगैरह होता है. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल बिटवीन टू अकाउंटिंग ईयर्स मीन्स गुडविल इज रिटन ऑफ और अमोर्टाइज्ड. जब 10 लाख से 6 लाख हो गया तो 4 लाख गुडविल राइट ऑफ हो गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, या अमोर्टाइज हो गया. एंड अगर बढ़ता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल मीन्स अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ गुडविल. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. और गुडविल 6 लाख से 10 लाख हो गया. 2025 में 6 लाख था, 2026 में 10 लाख हो गया, तो 4 लाख आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर परचेज ऑफ गुडविल में. देन नॉन कैश इनकम, ये तो नॉन कैश एक्सपेंसेस था. नॉन कैश इनकम क्या होता है? नॉन कैश इनकम होता है, नॉन कैश इनकम्स आर द इनकम्स एंड गेन्स transferred to the credit of a statement of a profit and loss that do not involve receipt or inflow of a cash. इसमें कैश का इनफ्लो या कैश रिसीट को इंक्लूड नहीं करते हैं. जो नॉन कैश इनकम, ये इनफ्लो ऑफ कैश होता नहीं है, मतलब दैट डज नॉट इंक्लूड इनफ्लो ऑफ कैश. एग्जाम्पल्स आर राइटिंग ऑफ ए लाइबिलिटी. एग्जाम्पल्स are writing of a liability
रिटिन बैड डेट रिटिन ऑफ, एक्सेस प्रोविजन रिटिन बैक, मतलब ये सारे राइट बैक करके बढ़ाते हैं। नॉन कैश इनकम्स आर डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बिकॉज दे दिस डू नॉट रिजल्ट इन रिसीट ऑफ कैश इनफ्लो, इसमें पैसा नहीं आता। नॉन कैश इनकम्स आर इनकम्स एंड गेन्स व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व कैश रिसीट्स, इनफ्लो और ऑफ कैश सच एज एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक, मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया था 10,000, उसको अभी 4,000 कर दिया तो 6,000 ऐड हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। दीज इनकम्स एंड गेन्स आर डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट टू डिटरमिन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, इसको हम डिडक्ट करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर द expenses and losses which are transferred to the debit of a statement of a profit and loss but are not incurred on operating activities, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में खर्चा नहीं होता ऑफ द एंटरप्राइज। बिजनेस का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसके ऊपर खर्चा नहीं होता, बट वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर, वो बिजनेस का रिलेटेड नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, रिटर्न ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एटसेट्रा। Non-operating expenses and losses are added to profit and to profit before tax and extraordinary items because these are shown either under investing activity or financing activity. ये are added to profit and loss because these are shown either under investing or financing activity. जैसे मशीन बेचा 10 लाख का और वो 15 लाख का था, 10 लाख में बेचा, 5 लाख लॉस हो गया, तो ये इन्वेस्टिंग में हमारा पैसा आया 10 लाख, तो हम उधर दिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिडक्शन करके दिख जाता है वहाँ पे। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं ना, ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस दैट आर नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल है लॉस एंड सेल ऑफ assets, fixed assets. These expenses and losses are added to net profit to determine net profit before tax and extraordinary items and shown under investing or financing activities. Then comes your non-operating incomes and gains. Non-operating income or gain. Non-operating incomes and gains are the incomes and gains that are not earned from the operating activities by the enterprise. Enterprise से operating activities नहीं मिलता है। Examples are gain or profit on sale of fixed assets and investments, interest or rent, etc. ये non-operating gain होता है। Non-operating incomes and gains are deducted from net profit before tax and extraordinary items because they are shown either under investing activity or financing activity. ये नॉन ऑपरेटिंग गेन ये आइदर इन्वेस्टिंग में आता है रिसीट में या फाइनेंसिंग में आता है, तो इसीलिए इसको हम डिडक्ट कर देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉट सेल में सेम चीज़ें है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड गेन्स डू नॉट रिलेट टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सच एज रेंट, gain or profit on sale of investment, etc. Then these items and gains are added to net profit to determine net profit before tax and extraordinary items and shown under investing or financing activities. Shown under investing or financing activities.
The amount after the above adjustments is operating profit before working capital changes. इसी को ऐड करने के बाद इसके बाद ये आता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इलस्ट्रेशन 22 करेंगे तो इसमें पता चलेगा. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दे रखा है. ये देखो कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दे रखा है. इसको अमाउंट कॉलम में लिखो. डिटेल कॉलम में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड करोगे एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करोगे, आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो इसमें देखो डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन कैश. इंटरेस्ट एंड बोरोइंग ये आड आइटम है. गुडविल अमोर्टाइज्ड. लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम है, इसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम इसको माइनस करेंगे. गेन एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करेंगे. लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स ऐड करेंगे. तो इसीलिए आप क्या करोगे ना, आड आइटम होता है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल अमोर्टाइज्ड, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये सारे ऐड कर दोगे. इसको डिटेल्स में लिख के इसका टोटलिंग 78,700 अमाउंट में लिखोगे. ये दोनों आइटम को ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखोगे, अमाउंट कॉलम में 202,200. Then less non-operating income, that is interest and dividend received on investments, gain and sale of investments. ये दोनों को सेपरेटली डिटेल्स में लिख के अमाउंट कॉलम में लिख के 3,02,200 से 19,800 माइनस करोगे तो इट विल बी 2,82,400. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. इसमें नोट में आपको भी लिखना है और ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो. प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स इज ए लायबिलिटी पेएबल व्हेन द डिवेंचर्स आर रिडीम्ड. It should be noted that loss and issue of debentures is written up in the year debentures are issued from securities premium or statement of profit and loss in that order. Loss and issue of debentures, if written up from statement of profit and loss, it is added to net profit before tax and extraordinary items. Otherwise, it will not be added to net profit. अगर ये दिखाया है क्वेश्चन में कि ये सिक्योरिटीज प्रीमियम में या प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट अप हो रखा है, तब इसको ऐड करेंगे, नहीं तो ऐड नहीं करेंगे. देयरफॉर लॉस एंड देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देयरफॉर लॉस एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम. ये प्रीमियम एंड रिडम्पशन, प्रीमियम एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर इज गिवन, इट इज नॉट एडेड to net profit to calculate net profit before tax and extraordinary items आज it is shown under financing activity, क्योंकि प्रीमियम जब मिलता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंक्लूड हो जाता है. तो स्टेप 2 के बाद स्टेप 3, कैलकुलेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो फॉर दिस पर्पस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेटेड इन स्टेप 2 इज adjusted for changes in working capital. Working capital means current assets less current liabilities, and that are not investing or financing activities or cash and cash equivalents. Changes are adjusted as follows. Changes कैसे adjust होता है देखो. तो in nutshell, working capital changes means increase or decrease in current assets and current liabilities other than entries items that are investing or financing activities. इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को छोड़ के और एक चीज़ है जो यहाँ पे दे रखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के बाकी जो आइटम्स रह गया वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी होता है. उसको कैसे एडजस्ट करेंगे ना. फर्स्ट पार्ट देखो. So decrease in current asset excluding entries relating to investing
activities, financing activities, and cash equivalents, and increase in current liabilities, excluding entries relating to investing activities, financing activities, and bank overdraft and cash credit. ये दोनों important है. बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट ये करेंट लायबिलिटी है, बट ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा. बढ़ रहा है तो लोन टेकन प्लस में आएगा, घट रहा है तो लोन रीपेड माइनस में. आर एडेड बैक. बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर एक्सक्लूडेड बिकॉज दे आर शोन एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं इसमें. डिक्रीज इन करेंट एसेट. Decrease in current asset and increase in current liabilities result in increased inflow of cash to the extent of difference of figures of 2 years. Hence they are added. यानी current asset घट गया और current liability बढ़ गया, यानी पैसा आया, इसीलिए ऐड होता है. अगर बढ़ गया मतलब closing is bigger than the opening. Decrease in current asset and increase in current liabilities means inflow of cash, पैसा आया. Therefore, they are added to determine net cash generated from operating activities. Then reason or justification for addition. इसका reason या justification क्या है? Decrease in current assets. Suppose inventory in the beginning is 1 lakh and inventory at the end is 70,000. Decrease हो गया 30,000. Such decrease in inventory shows inflow of cash due to sale of inventory. Therefore, rupees 30,000 is added to the operating profit before working capital changes. अगर 1 लाख से 70,000 हो गया तो 30,000 बिका होगा, इसीलिए कैश में ऐड हो जाता है प्रॉफिट में. Similarly, decrease in trade receivable, accrued income and prepaid expenses are also added. तो decrease in assets ऐड होता है, current assets, increase in current asset लेस होता है. Then increase in liability, वो क्यों मतलब ऐड होता है? Suppose trade payables, creditors, bills payable in the beginning of the year were 3 lakh and at the end of the year it was 4 lakh. Increase in trade payable shows that they were paid 1 lakh less than the amount of credit purchases during the year. तो 4 लाख 3 लाख से 4 लाख हो गया, तो 3 लाख पे करा, 4 लाख का उधार लिया. Hence increase in trade payable, 1 लाख ट्रेड पेबल बढ़ गया, shows that they are being paid less amount which increases cash generated from operating activities. इसमें 1 लाख रुपए कैश जनरेट हो गया. Therefore 1 lakh is added to the operating profit before working capital changes. Similarly, increase in outstanding expenses and income received in advance is added. Current liabilities increase होता है तो add होता है. नेक्स्ट होता है इंक्रीज इन करंट एसेट्स. इंक्रीज इन करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर डिडक्टेड. इसको माइनस कर देते हैं. Bank overdraft and cash credit are excluded because they are shown as a financing activity. If current asset increases and increase in current asset and decrease in current liabilities means outflow, पैसे चला गया, यानी स्टॉक 10 लाख से 6 लाख हो गया, यानी 4 लाख कैश चला गया. तो ये 10 लाख से 14 लाख है तो कैश आ गया, तो इसीलिए वो ऐड होगा. तो मीन्स outflow of cash. Therefore, they are deducted to determine cash generated from operating activities. मैं और एक बार समझा देता हूँ. इंक्रीज इन करेंट एसेट 6 लाख से 10 लाख हो गया तो लेस होगा क्योंकि पैसा गया, हमने खरीदा. इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज रिजल्ट इन लोअर इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिगर्स ऑफ 2 years, 2 साल का फिगर्स का डिफरेंस. हेंस दे आर डिडक्टेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट, इसीलिए वो नेट प्रॉफिट से डिडक्ट होता है.
रीजन्स और जस्टिफिकेशन पर डिडक्शन, इसका जस्टिफिकेशन डिडक्शन का क्या होता है? इंक्रीज इन करंट रीजन्स फॉर जस्टिफिकेशन, इसका जस्टिफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन करंट एसेट, ये होता है सपोज इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 4 लाख एंड इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज 5 लाख। 4 लाख से 5 लाख हो गया, 1 लाख का खरीदा तो पैसा चला गया, तो इसलिए माइनस होगा। द इंक्रीज इन इन्वेंट्री शोज आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यू टू परचेज ऑफ इन्वेंट्री, आउटफ्लो हो गया, देयरफॉर 1 लाख इज डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। Similarly, increase in trade receivable, accrued income and prepaid expenses are also deducted। इसलिए ये भी अगर बढ़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल यानी बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, accrued इनकम जो इनकम मिलने वाला है वो अगर बढ़ गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर बढ़ गया, तो इसका मतलब हमने पे कर दिया, हमारा पैसा आउटफ्लो हो चुका है, इसलिए माइनस करेंगे। एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी क्यों माइनस करेंगे? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, सपोज ट्रेड पेबल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वेयर 3 लाख एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वेयर 2.5 लाख। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल दैट वेयर पेड 50,000 मोर देन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, 50,000 ज़्यादा डिक्रीज हो गया, तो 50,000 पे कर दिया। हेंस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल शोज दैट they are being paid more amount which decreases cash generated from operating activities. Similarly, decrease in trade payable, decrease in outstanding expenses, decrease in income received in advance are also deducted, subtracted. The amount after above adjustments in cash generated from operations, ये सारा एडजस्टमेंट के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको एडजस्टमेंट करने के बाद निकलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ये जनरेटेड लिखना भूलना नहीं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर इसके बाद ये एडजस्टमेंट करने के बाद आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इंक्रीज डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे होता है? द जनरल रूल दैट डेवलप आर दैट जनरल रूल्स दैट डेवलप आर 1. Increase in current assets leads to decrease in cash and cash equivalent. Decrease in current asset leads to increase in cash and cash equivalent. The increase in current liabilities leads to increase in cash and cash equivalents. Then decrease in current liabilities leads to decrease in cash and cash equivalents. Step 4. Calculate cash flow from operating activities before extraordinary items. तो फॉर दिस इसके लिए कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इन स्टेप 3 इज एडजस्टेड फॉर इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे नेट ऑफ रिफंड। इनकम टैक्स 10 लाख पे करना था, 2 लाख रिफंड है, तो 8 लाख माइनस होगा। इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस if it is not related to investing or financing activity. Income tax relating to investing and financing activity is not deducted from cash generated from operations to reach cash flow from operating activities. Investing financing activity का रिफंड इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। It is deducted from the related activity is for example investing or financing activities जो माइनस होता है। If the amount of tax paid is not given, it can be calculated by preparing provision for tax account. The amount after above adjustment is cash flow from operating activities before extraordinary items. Cash flow from operating activities. कैश फ्लो फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम उसके जगह पे फ्लो फ्रॉम आ गया। स्टेप 5 में कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो निकालो। तो ऐड और डिडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स are added or deducted from cash flow from operating activities
before extraordinary items if it relates to operating activity. The amount after above adjustment in is cash flow or used in operating activities. Either प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर माइनस में आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस में हमारा कैश यूज हो गया, हमें प्लस फिगर नहीं आया, हमारा पैसा गया। तो लॉस नहीं, मूवमेंट ऑफ कैश डज नॉट मीन प्रॉफिट और लॉस। दैट इज ऑल फॉर cash flow from operating activities.